हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया था। क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इससे पहले 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है के किस मान के लिए, मतलब हमको के का मान यहाँ पास निकालना है। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5। तो चलिए आज इस वीडियो को सॉल्यूशन करते हैं। यानी के एक्स, इसमें मान दिया हुआ है A1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा। और B1 का मान कितना हो जाएगा 2। और C1 का मान निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह A2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और B2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B2 का मान 1 हो जाएगा। और C2 का मान निकालेंगे तो भी 1 हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमको बोला अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। तो चलिए A1 का मान कितना है तो के है। और A2 का मान कितना है तो 3 है। B1 का मान कितना है 2 और B1 का मान 3। और ये नॉट इक्वल टू है। अगर हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से क्रॉस गुना होगा तो के में के हो जाएगा। अगर 3 को क्रॉस में गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल टू है। तो ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या पूछ रहा है। अगर दो लेखाचित्र में होगा समीकरणों के लेखाचित्र तो समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 होता है। दो रैखिक समीकरणों में लेखाचित्र यदि समांतर रहेगा तो उसका हल 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y-4 बराबर 0। तो आलेख कैसा हो जाएगा, तो y-4 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इधर से जाके y साइड से जाकर प्लस में 4 हो जाएगा। अगर y बराबर 4 आया तो x के समांतर होगा। अगर x बराबर 4 आया है तो y के समांतर होगा। मतलब x का मान दिया रहेगा तो y के समांतर होगा, y दिया रहेगा तो x के समांतर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x का मान और y का मान निकालना है। समीकरण दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। और उसके बाद दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया हुआ है। अगर इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर घटाने पर लिखते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा। अगर हम 3 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y और 7y जोड़ देंगे, 3y प्लस 4y तो 7y हो जाएगा। और अगर 11 और 24 को हम जोड़ते हैं तो 11 और 24 क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। अगर y को हम काटते हैं यानी 7 बचे 35, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान, तो समीकरण 1 कितना हमारा है, 2x प्लस में 3y बराबर 11। तो चलिए 2x प्लस में 3 इंटू 5 11। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 बराबर 11 हो जाएगा। अब उधर जाके प्लस से माइनस हो जाएगा 15, और 11 में से 15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, -4। अगर हम काट देंगे तो 2 दूनी 4, यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया, -2 आ गया।
तो x का मान -2 है और y का मान कितना आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में x का मान 2 और y का मान 5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तीन में से कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी को पहले हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो सी नंबर में क्या दिया हुआ, अगर हम x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब -2 को x से गुना करेंगे तो -2x, अब -2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल में दिया हुआ है। फिर x को x के साथ गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। फिर -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब इसमें कहीं भी द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, किसी का भी पावर द्विघात नहीं है, मतलब दो घात किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, जिनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन आप खुद से सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बोला के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 है, यानी मूल समान है, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a का मान 9 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 3k दिया हुआ है तो 3k हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो b² b का मान हमारा कितना दिया हुआ है 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 इंटू ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 4 है। इसका सॉल्यूशन करते 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो k², उसके बाद माइनस इक्वल में 0 है ना। 9 गुना 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 गुना 4 करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा, यानी इस तीनों को हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144 इक्वल में 0। 144 माइनस का ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 144 प्लस का। अगर हम 9 से 144 काटते हैं तो 16 बार में कट जाता है। इधर k² बराबर 16, अगर k का रूट अगर उस साइड चला जाएगा तो 16 रूट में हो जाएगा। और जब भी रूट से मान निकलता है तो एक प्लस के लिए निकलता है, एक माइनस के लिए। 16 किसका स्क्वायर होता है तो 4 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, x - y बराबर 6 दिया हुआ है, x² प्लस y², यानी x - y का मान 6 है और x² प्लस y² का मान 30 है। तो हमको किसका मान निकालना है, x और x इंटू वाई का मान निकालना है। अगर हम मान लेते हैं a - b का होल स्क्वायर है, x - y का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर की तरह हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² एक जगह पे x है, उसके बाद हो जाएगा y², और फिर माइनस में 2, a की जगह पे x और b की जगह पे y हो जाएगा। चलिए देखिए x - y, तो x - y का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। x - y का मान 6 दिया हुआ है, तो इसके जगह हम 6 बैठा सकते हैं। 6 का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस y², x² प्लस y²। इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 30, यानी इसके जगह पर हम क्या बैठा देते हैं 30, और माइनस में 2xy है। अगर 30 इधर लेके आ जाते हैं और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इधर 30 माइनस 2xy। अब 36 और इधर 30 ला के हम घटा देते हैं, और इस साइड हमारा क्या बचा हुआ है -2xy बचा हुआ है। तो 36 में से 30 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और इधर 2xy, माइनस में 2xy है ना, माइनस में 2xy। अगर 2 से काट देते 6 तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 बराबर -xy। तो xy बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी -3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगर ये कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, y प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे, मतलब हमको इसका गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 3y माइनस 18 इक्वल में 0। तो 3y की जगह क्या रख दे कि 18 आ जाएगा गुना करने पर। तो हम रख सकते हैं 6y प्लस में माइनस में 3y, क्योंकि 6 में से 3 घटा देंगे 3, और 6 को 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। चलिए अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6, और माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल में 0, यानी y माइनस 3 और यहाँ से y प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 हो जाएगा, और y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 6। तो यानी 3 कोमा माइनस 6 कहाँ पास है, 3 कोमा माइनस 6 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नहीं, बी में नहीं, 3 माइनस 6 है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, यानी डी बराबर हमको निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 4a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 को 5 से गुना कर देंगे तो 20, अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 19। यानी डी का मान हमारा कितना आ गया है, माइनस में 19। यानी ये फॉर्मूला क्या होता है, डी का मान अगर छोटा आ गया किसके मान से, 0 के मान से, तो ये मूल वास्तविक नहीं होते, मतलब अवास्तविक इसको हम बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब हमको इसमें से निकालना है कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सोल्व करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए हमको डी का मान चेक करना पड़ता है। तो डी का मान चेक करने के लिए क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा के चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को पहले हम चेक करते हैं, 0.22 है और यहाँ 0.2 है। अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास कुछ नहीं तो 0, अब 2 में से 0 घटेगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और 0.0। ये हम सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाएं, अब थर्ड पद में से सेकंड पद को घटाते हैं। अगर इक्वल आ गया तो समांतर श्रेणी में है, नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरा पद क्या है, 0.222, और दूसरा पॉइंट क्या है 0.22, यहाँ 0 2 हो जाएगा, 2 में से जाएगा 0, 2 में से जाएगा 0.0, यानी दोनों इक्वल नहीं आया। मतलब ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि जिनका सार बनतर समांतर नहीं आता वो समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3 हो तो इसका सार बनतर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यानी ए एन का मान हमको दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है 5n-3n। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 5n-3n। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, कम से कम 2 पद रखना पड़ेगा, 1 और 2, तब हमको जाके सार बनतर मिलेगा। तो n बराबर 5-3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5-3 इंटू 1 यानी 2, यानी n बराबर जब 1 रखे तो हमारा कितना आ गया है 2। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं क्या हो जाएगा, 5-3n। अब हम n का मान 2 रख रहे हैं, 5-2 6, अगर घटाएंगे तो -1। और हमको सार बनतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद हमारा कितना आ गया -1, और पहले पद को घटाएंगे तो पहला पद कितना आया था 2, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है
21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद है शून्य, उसको अब निकालना है। तो यहाँ देखते हैं ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 21 है। अगर हम डी का मान निकालते हैं तो 18 में से 21 घट जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। हमको ए एन का मान शून्य निकालना है, मतलब ए एन बराबर कितना दिया हुआ है शून्य, यानी कौन सा पद जीरो होगा। तो चलिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान शून्य निकालना है। ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, ए का मान 21 है, एन का मान हमको नहीं पता, एन का मान निकालना है, इंटू में डी, डी का मान कितना आया माइनस का 3, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो 21, अगर हम इस 3 को -3 से गुना करते हैं, माइनस का 3n, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 1 को 3 से गुना करते हैं तो 3 इक्वल में 0, 21 और 3 24 हो जाएगा, माइनस में 3n बराबर 0। ऊपर में थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी 24 माइनस 3n। अब इस 3n को हम इस साइड भेज देते हैं, इधर बचेगा 24 बराबर 3n। अगर हम 3 को 24 से काट देते हैं तो 8 बार में 24 कट जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी दिया हुआ है, तीसरा पद भी दिया हुआ, हमको निकालना है चौथा पद निकालना है। तो चलिए चौथा पद निकालने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यानी √7 दिया हुआ है, √28 है। 28 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो √7 के फॉर्म में ही लिखना है, मतलब एक √7 रहने देते हैं, एक 4 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा। और उसके बाद 63 को भी एक 7 रहने देते हैं और 63 को रख देते हैं 9, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पद हमारा कितना है √7 है। सेकंड पद ये 4 2 का स्क्वायर होता है तो निकल जाएगा, यहाँ रूट में 7 बचा रहेगा, क्योंकि हमको रूट में 7 चाहिए। यहाँ से 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यहाँ रूट में 7। अब हमको चौथा पद पूछा है, तो यहाँ मानिए कुछ नहीं तो 1, उसके बाद कितना आ रहा है 2, उसके बाद कितना आया 3, तो इसके बाद कितना आएगा 4, और रूट में 7 हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ रूट में 7 था, यानी 7 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 112। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन है 2/3 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान निकालना है। मानिए फर्स्ट पद आपका दिया हुआ है 2/3, सेकेंड पद दिया हुआ है a, थर्ड पद है 2, यानी हम d का मान निकालने के लिए कैसे लिख सकते हैं, a2 में से a1 को हम घटाते हैं, या फिर a3 में से a2 घटाते हैं, तो दोनों में हमको समान कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट दिया हुआ मान a1 का मान दिया हुआ 2/3, a1 का मान कितना हो जाएगा 2/3, फिर b1 का मान है a2 का मान 1 है, c2 का मान 2 है। तो चलिए इसमें से हम मान निकालते हैं। चलिए एक बार हम मान को लिख लेते हैं। a1 का मान हमारा 2/3 है, a2 का मान कितना हो जाएगा a, a3 का मान कितना हो जाएगा 2। हम a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे और a3 में से a2 को घटाएंगे, तो सार अंतर समान आना चाहिए। तो चलिए a2 का मान कितना दिया हुआ है a, और a1 का मान कितना है 2/3 बराबर a3 का मान कितना है 2, और a2 का मान कितना है a। तो इस a को इस साइड कर देते हैं, तो इधर a उधर a से आ जाएगा प्लस में, और इधर 2 आई 2 -2/3 इधर चला जाएगा तो प्लस में 2/3 हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। और इधर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
इधर 2a बराबर में एलसीएम 3 हो जाएगा। और 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और प्लस में 2, यानी 2a बराबर में 6 2 8/3। अगर हम 2 को 8 को काट देंगे तो 4 दूनी 8, यानी a का मान कितना आ गया 4 और नीचे में 3, यानी 4/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है n पदों के योगफल निकाला। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी में राइट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, युगपत रैखिक समीकरण का निकाय a1 इंटू एक्स दिया हुआ b1 इंटू वाई बराबर c1। तो इसमें हमको अनगिनत हल चाहिए। कौन सा हल चाहिए, तो अनगिनत हल। अनगिनत हल में तीनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रिभुज ए बी सी। मानिए कोई सा त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है, एक मिनट थोड़ा सा पेंसिल। त्रिभुज ए बी सी में समांतर कौन सा लाइन है, तो डी ई समांतर है। तो हम बटे में किसका लिखते थे, तो ए डी बटे में बी डी, यानी ए डी बटे में बी डी होता था, और ए ई बटे में ई सी। तो इसमें मान देखना, ए डी का मान कितना दिया हुआ है 4, और बी डी का मान कितना दिया हुआ है x-4, और ए ई का मान कितना है 8, और इसी में हमारा मान छूट गया है क्वेश्चन में, इसी का मान 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी की जगह कितना हो जाएगा 16। अगर हम काट देंगे तो 4 से 4 दूनी 8, अगर 2 से काट देंगे तो 8 दूनी 16, यानी हमारे पास कितना बच गया है, ऊपर में 1 और नीचे में x-4। इधर हमारा बच गया ऊपर 1 और नीचे में 8। अगर हम क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, इधर x-4, 4 माइनस का ये पट्टी प्लस का हो जाएगा, इधर x, तो 8 4 कितना होता है 12, यानी x का मान कितना आ गया 12, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 दिया हुआ है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई हमको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, एक मिनट इसको हटाने दीजिए। चलिए त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा h1 यानी बटे में h2, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इसका दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी का कितना है 81 दिया हुआ है, और इसका 49, और इधर h1 का मान भी दिया हुआ है हमारे पास, और h2। तो स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो 81 किसका होता है 9 का, और 49 किसका होता है 7 का, और h1 का मान हमारा दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 4.5। तो हमको किसका मान निकालना है h2 का मान निकालना है। तो चलिए अगर हम इसको दशमलव बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे में 10। चलिए इधर हमारा कितना बचा है 9/7 इक्वल 45 बटा में h2 इंटू में 10 बचा हुआ। अगर हम काट देंगे तो 9 बचे 45, अगर हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10। तो हमारा h2 का मान कितना हो जाएगा
2h2 इधर बचा हुआ है, यानी 2 इंटू में h2 और इधर 7 बचा हुआ है, तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 7/2। कौन सा ऑप्शन है, तो 7/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.5 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका आपको सूत्र याद रखना है। सम चतुर्भुज भुजा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, भुजा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, तो उसका सूत्र को याद रखना, ठीक है। सम चतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए सूत्र याद रखना है, √d1 बटा में, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का ही है, बटा में 2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो d1 का मान लेते हैं तो कितना है 6, 8 बटा में 2 का स्क्वायर। अगर हम d2 को 8 मान लेते हैं तो 8 बटा में 2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 3 बार में कट जाएगा और 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया है 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अगर जोड़ देते हैं तो रूट में 25 और 25 किसका होता है तो 5 का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 दिया हुआ है, तो PQ बराबर 10 है, तो हमको AB का मान निकालना है। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। त्रिभुज किसका दोनों का परिमाप हो जाएगा, ABC का परिमाप बटे में PQR का परिमाप। तो ABC का परिमाप कितना दिया हुआ है 36 और PQR का 24। अगर हम इसका PQ का मान कितना है 10 है, तो हमको किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। अगर हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अब तो नहीं कटेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 36 बटा में कितना था 24 ना, और हमको PQ सेकंड त्रिभुज का हो गया ना, यानी हमको निकालना है कितना AB ऊपर हो जाएगा और PQ नीचे हो जाएगा, यानी 10। अगर हम काट देंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 बचे 10। अभी 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15, यानी AB का मान कितना हो जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 4√3, तो इसका परिमिति निकालना, मतलब समबाहु त्रिभुज की परिमिति आपको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर की होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 4√3, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने √3/4 ना, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इधर दिया हुआ है 4√3, तो √3 से √3 हम काट देते हैं और इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, यानी A स्क्वायर का मान 16 आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी भुजा का मान 4 आ गया, तो परिमिति निकालना है। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा, त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज की परिमिति।
3 गुने भुजा यानी 3 गुने ए का मान कितना आ गया है तो 4, 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति निकालना है। यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है 12, तो अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है हमारा r इंटू में पाई प्लस 2। तो r का मान कितना दिया हुआ है? त्रिज्या का मान 12 दिया हुआ है, यानी पाई प्लस में 2। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। पाई प्लस 2 ये 2 दिया हुआ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी x के जगह पे पाई होना चाहिए था। ठीक है, यानी इस ऑप्शन को सुधार दीजिएगा। इसका राइट आंसर कैसे हो सकता है? पाई प्लस 2 इंटू में 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या छोटी और कैपिटल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वलय का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका पाई छूटा हुआ। अगर यहाँ पास हम पाई दे देते हैं तो ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। मान लेते हैं कोई वृत्त है, 1 मिनट इसका वृत्त बना देते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, इस पे कोई जीवा दिया हुआ है, वृत्त पे कोई जीवा दिया हुआ है जिसकी टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक केंद्र है, ऐसे कुछ दूरी पे दिया हुआ है जिसका 3 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक निकालना है, यानी और इसका न्यूनतम दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं तो इसको P मानेंगे और नीचे वाला को B मानेंगे, तो उस तरह हम H का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो H बराबर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब B का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है? 25, और 25 किसका होता है? 5 का। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो परिधि का अनुपात निकालना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर रूट चढ़ा देना। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3, और 4 किसका होता है? 2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करिए, पार्ट 3 वीडियो।